अक्सर कहा जाता है कि ईरान दुनिया का खलनायक है, पर क्या सच में ऐसा है या फिर कहानी कुछ और है? 100 साल से भी ज्यादा समय से ईरान की कहानी बाहरी ताकतों ने लिखी है। चलिए सबूतों पर एक नजर डालते हैं। और ये सब एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, तेल। यहीं से ये कहानी शुरू होती है। तो आज के ईरान को समझने के लिए हम 4 दौर देखेंगे। शुरुआत होगी ब्रिटिश कंट्रोल से। सोचिए, 1901 में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट और ईरान दशकों के लिए ब्रिटेन का पर्सनल पेट्रो पंप बन गया। बात सीधी थी, तेल ईरान की जमीन पर था जो 1908 से लगातार मिल रहा था। मगर सारा का सारा मुनाफा एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ले गई। ईरानियों के लिए कुछ खास नहीं बचा। हालत ये थी कि 1931 में कंपनी ने मुनाफे से ज्यादा टैक्स ब्रिटिश सरकार को दिया था। मुसद्दिक एक बहुत ही सीधे सवाल के साथ पावर में आए। अगर ईरान में इतना तेल है तो वो इतना गरीब क्यों है? तो उन्होंने विदेशी कंट्रोल से अपने सबसे कीमती रिसोर्स को वापस लेने के लिए 2 बड़े कदम उठाए। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज MI6 और CIA ने दखल दिया। और 1953 में एक तख्ता पलट ने मुसद्दक को हटा दिया। ईरान का डेमोक्रेसी का सपना वहीं टूट गया। मुसद्दिक के जाने के बाद पूरा कंट्रोल शाह को दे दिया गया, जो अमेरिका के काफी करीबी थे। शाह का दौर बड़ा अजीब था। एक तरफ मॉडर्नाइजेशन था तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और दमन। एक पड़ोसी मुल्क से मिली चेतावनी ने शासक और लोगों के बीच की बढ़ती दूरी को साफ कर दिया। अब शुरू होता है चौथा दौर। एक पॉपुलर लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने एक नया पश्चिमी विरोधी रास्ता दिखाया। और नतीजा? शाह से तंग आ चुके 98.2% ईरानियों ने इस्लामिक रिपब्लिक के लिए वोट किया। जब विरोध बढ़ा तो शाह के अमेरिकी दोस्तों ने भी मदद करने से मना कर दिया। उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था। इस क्रांति ने सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि ईरान की पहचान और ताकत का पूरा ढांचा ही बदल दिया। तो सारे सबूत देखने के बाद चलिए अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। तो क्या ईरान 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद खलनायक बना, या फिर 1953 में जब CIA ने एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था? या कहानी की जड़ 1901 में ही है, जब उसके रिसोर्सेज पहली बार उससे छीने गए? कहते हैं इतिहास हमेशा शिकारी लिखता है, शेर की कहानी तो कोई बताता ही नहीं। तो अगर किसी देश की सबसे बड़ी गलती अपने हक की मांग करना थी, तो असली खलनायक कौन है?